नमस्कार साथियों। उत्तराखंड दर्पण पर आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा नाम है दिवाकर गोदियाल। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए और इस चुनाव में जो कुछ परिणाम हैं वो आप सबके सामने हैं। इस चुनाव में बहुत सी ऐसी सीटें रही जिन्हें हॉट सीट कहा जा सकता है, लेकिन इन हॉट सीटों में भी कुछ सीटों पर विवाद कुछ ज्यादा रहा। हमने देखा कि मतपत्रों की गणना में काफी देर तक भी किन्हीं किन्हीं सीटों पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया, देर रात तक, कि विजय किसकी तरफ है, जीत किसकी तरफ है। और इसकी वजह से बड़ी संख्या में समर्थक वहां जुटे रहे। टकराव की स्थिति बनी, टकराव हुआ भी, पुलिस का हस्तक्षेप रहा। ये सब कुछ हमने इस नगर निकाय के चुनाव में देखा। बहरहाल आखिर में आकर इस बात की घोषणा हुई कि चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। परिणाम आपके सामने है। हॉट सीट की जहां तक हम बात करें तो इसमें एक इसी प्रकार की सीट रही ऋषिकेश नगर निगम की सीट। ऋषिकेश की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला था। कांग्रेस और बीजेपी तो हमेशा से रहे। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी की वजह से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। यहां पर विषय जो महत्व का बनकर सामने आया और जिसकी वजह से दृष्टि जनमानस की और अधिक गहराई से इस सीट पर थी, वो इसलिए थी कि एक तरफ बीजेपी के शंभू पासवान जी थे और दूसरी तरफ दिनेश चंद्र मास्टर जी। ये मुकाबला यहां आकर ठहर गया। यहां पर क्यों? इसलिए कि एक तरफ जो हैं दिनेश चंद्र मास्टर जी हैं, जो कि एक विशुद्ध गढ़वाली चेहरे और पहाड़ी छवि, और जब नरेंद्र सिंह नेगी जी इनके प्रचार में वहां मंच पर पहुंचते हैं तो इसकी वजह से उत्तराखंड के जनमानस की इस सीट की तरफ रुचि जो है और अधिक गहरी हो गई और इसके परिणाम को लेकर जनमानस में और अधिक जो है ये सीट उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गई। दूसरी तरफ हैं शंभू पासवान जी, जो है गढ़वाली नहीं। तो माहौल अब ये बन गया दिनेश चंद्र मास्टर जी और शंभू पासवान जी के बीच कि एक तो हैं जो गढ़वाली नहीं है, या यूं कहें जो है उन्हें बाहर वाले के तौर पर देखा गया, और दूसरी तरफ हैं विशुद्ध गढ़वाली छवि के मास्टर जी। तो माहौल अब यह बन गया कि अगर मास्टर जी विजित होते हैं तो ये जीत होगी गढ़वालियों की, और अगर शंभू पासवान जी जीतते हैं तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि ये बाहर वालों की जीत होगी। माहौल कुछ इस प्रकार से तैयार हो गया। इस चुनाव में शंभू पासवान जी जीत जाते हैं और जो बात मैं कह रहा हूं वही हुआ। हमने देखा कि इस तरह के बात भी निकल कर आई और कुछ इस तरह की बातें की गई। पूरे गढ़वाली समुदाय के लिए कुछ इस प्रकार की टिप्पणियां भी सुनने में आई जो किसी भी प्रकार से सहनीय नहीं है। अब देखिए, ये तो स्पष्ट था कि जो है दिनेश चंद्र मास्टर जी जीतते तो ये कहा जाता कि गढ़वालियों की विजय हो गई है, और ये स्वाभाविक बात थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि शंभू पासवान जी की जीत हुई है तो ये अधूरी बात है। मैं इसे अगर ये कहूं कि ये बीजेपी संगठन की जीत है, उस चिन्ह की जीत है, तो ये बात पूर्ण होगी। ऋषिकेश के जनमानस की उस चिन्ह पर विश्वसनीयता को दिखाता है ये चुनाव। उस कमल के फूल पर या बीजेपी के संगठन पर विश्वसनीयता को दिखाता है ये चुनाव। इसे कुछ इस दृष्टि से देखें। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात तो साफ थी कि आपके पास गढ़वाली या पहाड़ी छवि का एक व्यक्ति आपके सामने है, लेकिन आपने अपनी उस पहचान को, ऋषिकेश की जनता ने अपनी उस पहचान को द्वितीयक स्थान पर रखा और प्राथमिकता दी बीजेपी संगठन को। मैं ये नहीं कहूंगा कि शंभू पासवान जी को प्राथमिकता दी, नहीं, बीजेपी संगठन को उन्होंने जो है प्राथमिकता दी, उस पर विश्वास जताया है, और इसी वजह से जीत हो गई शंभू पासवान जी की। यह आपने और जगह भी देखा है कि बीजेपी के नाम पर बहुत से नेता जो हैं ऐसे भी विजित हो जाते हैं, ऐसे भी जीत जाते हैं, जो आप अपेक्षा नहीं करते हैं। ऐसे भी जीतने का मतलब ये नहीं है कि वे मेहनत नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं और उनमें किसी प्रकार की काबिलियत नहीं है। ये कहना मेरा बिल्कुल नहीं। निश्चित रूप से उनमें अपनी जो है, उनके अपनी मेहनत होते हैं, अपनी प्रयास होता है, लेकिन बीजेपी जब वो एक जो है उसका गठजोड़ बन जाता है, बीजेपी संगठन का वो चिन्ह लग जाता है, दौर ये वो है
कि लोग उस धुन में हैं कि वो जो है उसके बाद इस चीज को नहीं देखें। और इसका उदाहरण ये है आपके सामने कि ऋषिकेश की जनता ने विशुद्ध पहाड़ी छवि या गढ़वाली छवि को लिए दिनेश चंद्र मास्टर जी को, और गढ़वाल की संस्कृति के ध्वजवाहक नयन सिंह नेगी जी के आग्रह पर भी वे विजित ना हुए। तो ये बीजेपी का दौर ही हम इसे कहेंगे। जनमानस में हम उस धुन का तो हम बात करेंगे ही करेंगे जिस धुन के चलते उन्होंने जो है बीजेपी के झंडे तले शंभू पासवान जी को विजित कर दिया। तो बाहर वाले और जो है भीतर वाले ये घटनाएं जो हैं रहती हैं, निश्चित रूप से रहती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के हैं, और उन्हें भी उत्तर प्रदेश के वो क्योंकि शीर्ष पर हैं, शासन प्रशासन के शीर्ष पर हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें भी ये बातें सहनी पड़ती हैं। अक्सर आप ये जो हैं समाचारों में सुनेंगे कि ये बात आ जाती, कम से कम उनके मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में, और जो शीर्ष उनके नेता हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, उनके बीच तो ये बात होती होगी कि उत्तराखंड का एक व्यक्ति जो है हमारे राज्य में शीर्ष स्थान पर नेतृत्व कर रहा है। और इसके आप कई उदाहरण, एक महत्वपूर्ण उदाहरण आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1984 के लोकसभा चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा जी अमिताभ बच्चन जी से चुनाव हार गए। अमिताभ बच्चन जी एक अभिनेता, हेमवती नंदन बहुगुणा जी चुनाव हार जाते हैं। क्यों? इसका एक बड़ा कारण ये था कि वे इलाहाबाद के मूल निवासी नहीं थे, सीट थी इलाहाबाद की, और अमिताभ बच्चन जी वहां के मूल निवासी थे, छोरा गंगा किनारे वाला, तो वो वहां पर जीत जाते हैं चुनाव। इसका एक बड़ा कारण था कि वहां के मूल निवासी थे अमिताभ बच्चन जी। तो ये बात समझने की है। मैंने दोनों उदाहरण आपको दिए। एक व्यक्ति तो जो है राजनीति के पुरोधा होने के बावजूद अगर किसी जगह के मूल निवासी नहीं है तो वहां चुनाव हार गए, और एक व्यक्ति जो है शीर्ष स्थान पर योगी आदित्यनाथ जी मूल निवासी ना होकर भी वहां पर शीर्ष स्थान पर हैं। हालांकि ये सब कठिनाइयां उनको देखनी पड़ती हैं। देखिए, कोई भी राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनका दृष्टिकोण जो होता है, उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक गहराई से होता है, और ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों में जनभावनाओं को वो उस प्रकार से नहीं देखते हैं, उन्हें इतना बड़ा महत्व नहीं देते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसका बड़ा उदाहरण एक तो आपने देखा कि अगर बीजेपी यहां पर इसी समुदाय के या गढ़वाली समुदाय के व्यक्ति को ही टिकट दे देती तो इतना बड़ा विवाद न बनता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने जो है अपनी जो स्थिति थी उसको उसी प्रकार से रखा जैसे वे चाह रहे थे, और उन्होंने शंभू पासवान जी को जो है टिकट दिया। वो नहीं चाहते हैं, कोई भी राष्ट्रीय दल नहीं चाहता है कि आप किसी इस प्रकार के संरक्षणवादी दृष्टि या विचार को अपने भीतर रखें जिससे कि आप देश के और जनमानस से अपने आप को अलग करें कि हम गढ़वाली हैं, हम पहाड़ी हैं। वो नहीं चाहते, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। और देखिए, वे यानी राष्ट्रीय दलों का एक दृष्टिकोण होता है कि वे इस देश के कोने कोने का उपयोग, राष्ट्रीय सत्ता का हमेशा ये दृष्टिकोण होता है कि इस राष्ट्र के कोने कोने का उपयोग इस देश की समृद्धि में, आर्थिक वृद्धि में करना है। और इसके लिए आप देखेंगे कि छोटे छोटे क्षेत्रों की जनभावनाओं को वो उतना तवज्जो नहीं देते हैं। उत्तराखंड में टिहरी डैम का निर्माण हुआ, टिहरी डैम का निर्माण हुआ, और 30 वर्ष से भी अधिक समय अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है। और इसमें जो है टिहरी डैम का निर्माण हुआ, और टिहरी उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक नगर डूब गया, जलमग्न हो गया। और जो ये शहर जलमग्न हुआ, यहाँ इससे हमारी जनभावनाएं थी जुड़ी हुई, ये हमारे लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का नगर था, लेकिन डुबो दिया गया। एक महत्वपूर्ण नगर डूब गया। तो राष्ट्र की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए राष्ट्रीय दल जो होते हैं उनके शासन के भीतर ये नहीं देखा जाता है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में एक छोटे से एक क्षेत्र यानी उत्तराखंड, उसमें भी एक छोटे से स्थान टिहरी के लोगों की जनभावनाएं किन चीज़ों से जुड़ी हैं, वो इतना महत्व की बात नहीं होती, क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है और ये राष्ट्रीय दल की सरकार है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। जोशीमठ ढह रहा है। इस सरकार में आपने देखा कि इस तरह से विकास कार्य वहाँ पर जो है चलाए गए,
और अवैज्ञानिकता ही हम उसको कहेंगे निर्माण कार्य में, कि वहां पर हमने देखा कि जोशीमठ जो है ढह रहा है। तो इस तरह की स्थितियां हैं, तो उससे भी जन भावनाएं जुड़ी हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जो दल होते हैं उनकी सत्ता के भीतर उनका क्योंकि दृष्टि होती है पूरे राष्ट्र को लेकर, और अगर राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में यदि जनभावनाएं छोटे छोटे क्षेत्रों की टकरा रही हैं तो वे उन्हें इतना महत्व नहीं देते हैं। इसके दोनों उदाहरण मैंने आपको दिए। इसीलिए क्षेत्रीय संगठनों का महत्व होता है। यहां से क्षेत्रीय संगठनों का महत्व जो है देखने को मिलता है। तो ये बात समझने की है। जब कोई राष्ट्रीय दल जो होते हैं ये क्षेत्रीय हितों की बात करने लगते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ने लगते हैं, तो होता यह है कि हम इन्हें जीत तो दिलवा देते हैं, लेकिन एक समय के बाद क्योंकि ये राष्ट्रीय दल हैं और इनकी दृष्टि वो है, इन्हें राष्ट्रीय दलों के अंतर्गत रहकर राज्य में कार्य करना होता है और क्षेत्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने होते हैं। तो ये हमारा लंबे समय तक साथ नहीं दे पाते, ये जनमानस को उस प्रकार से लीड नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें केंद्र को या दिल्ली से इनको संचालित किया जाता है। ये है राष्ट्रीय दल, और ये इस वजह से जो है ये स्थानीय या क्षेत्रीय संगठन हैं उनके महत्व को और उनकी भूमिका को भी कम कर देते हैं, या यूं कहें कि उन्हें बिल्कुल समाप्त ही कर देते हैं। उत्तराखंड में राज्य निर्माण के बाद से हमने देखा कि किसी भी प्रकार से राज्य में जो है हमारे लोगों ने क्षेत्रीय संगठनों को पनपने नहीं दिया। वे अपनी स्थिति से सदैव जो है निचले स्तर पर ही जाते रहे। तो ये एक बात है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय दल जो होते हैं और उनकी सत्ता जो होती है वो आपकी जनभावनाओं की तब तक कद्र करते हैं, आपके सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक विरासत है जिनसे आपकी जनभावनाएं जुड़ी हैं वे तब तक उसमें आपका संरक्षण करेंगे जब तक कि वो इस राष्ट्र के आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से मेल खा रहे हों। अगर वो उससे मेल नहीं खा रहे हैं, इस देश की आर्थिक वृद्धि में उनका योगदान नहीं बन पा रहा है, तो वे उनके संदर्भ में कठोर से कठोर निर्णय लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे, जो हमने टिहरी डैम को लेकर टिहरी जैसे एक ऐतिहासिक नगर को डूबते हुए देखा और आज हम जोशीमठ को देख रहे हैं। तो ये चीजें हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दुनिया आर्थिकी पर चलती है, ये दुनिया अर्थ पर चलती है, ये दुनिया जो है धन पर चलती है। आवश्यकता ये दुनिया अब आर्थिक रूप से टिकी हुई, आप जानते हैं संबंध जो हैं सारे के सारे दुनिया के बीच ये आर्थिक रूप से संबंध जो है महत्वपूर्ण है। आज आपके युद्ध चल रहे हैं, आपके चीन के साथ टकराव है, लेकिन व्यापार कभी नहीं रुकेगा। किसी भी देश के साथ आप देखें, आपका टकराव चलेगा, आपके बड़े बड़े युद्ध हो जाएंगे, लेकिन व्यापार नहीं रुकना चाहिए। व्यापार क्यों नहीं रुकना चाहिए? क्योंकि आर्थिकी जो है आज केंद्र बन गई है किसी भी राष्ट्र के लिए कि वो राष्ट्र शक्तिशाली है। किस आधार पर? आर्थिकी के आधार पर। तो व्यापार रुकना नहीं चाहिए। तो अर्थ ही है सब कुछ आज के जो है समय में, दौर में। इसलिए जो है हमारी जो जनभावनाएं हैं वो राष्ट्रीय दलों के लिए किसी भी प्रकार से जो किन्हीं क्षेत्रों से, किसी विरासत से, सांस्कृतिक विरासत से, ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी हुई हैं, वो राष्ट्रीय दलों के लिए और सत्ता के लिए तब तक जो है महत्व की है जब तक कि वो राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास की राह में मेल खा रही है। नहीं खाएगी तो उनके लिए वो चीजें महत्व की नहीं है।